नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक पेंशनर हैं और पेंशन राशि का लाभ आपको भी प्रति माह मिलता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना आते हों, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन, तीनों ही श्रेणियों के जो लाभार्थी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है। और अगर आप 28 फरवरी 2026 से पहले ये काम नहीं करोगे तो आपको आगे पेंशन कंटिन्यू नहीं मिल पाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी क्लियर जानकारी हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, यहां पर देखिए सबसे नंबर 1 पर जो अपडेट आ रही है वो है आपको 4 तरह के दस्तावेज अब अपडेट करने होंगे। यानी अभी तक जिससे आप पेंशन लेते आ रहे हो, जिन डॉक्यूमेंट से पेंशन उन्हीं डॉक्यूमेंट से मिलेगी, बट उसमें आपको कुछ अपडेट करना पड़ेगा। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा है कि देश के लगभग 12 राज्यों में SIR वेरिफिकेशन का प्रोसेस लगभग खत्म होके उठा है। तो ऐसे में जो बुजुर्ग थे, स्पेशली जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उन्होंने अपने आधार कार्ड से सबसे ज़्यादा छेड़छाड़ करी है। यानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर बात करें तो 48% सीनियर सिटीजन ऐसे हैं जिन्होंने अपने आधार कार्ड में कुछ ना कुछ चेंजेस किया, चाहे उन्होंने नाम की स्पेलिंग सुधरवाई हो, आधार कार्ड में अपना एड्रेस सुधरवाया हो, फ़ोन नंबर अपडेट करवाया हो, या फिर उन्होंने अपना फ़ोटो ही क्यों ना चेंज कराया हो। मतलब कुछ ना कुछ उन्होंने चेंजेस किए हैं। और चेंजेस क्यों किए हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये सख्त आदेश था कि अगर आपके आधार कार्ड का डाटा वोटर ID कार्ड से मैच नहीं हो रहा होगा तो आप SIR वेरिफिकेशन तो छोड़ो, आपको आगे चल के किसी सरकारी सुविधा का लाभ भी मिलना मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे में सीनियर सिटीजन्स को ये डर था कि अगर हमने आधार कार्ड से वोटर ID कार्ड का जो डाटा है वो मैच नहीं करवाया तो आगे चल के हमारी पेंशन भी बंद हो सकती है। और यही वो रीज़न है कि अब आपको आधार कार्ड अपडेट करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने आधार कार्ड में कोई भी चेंजेस किया है तो उसको लेकर के आपको बैंक जाना है। जिस भी बैंक खाते में आपकी पेंशन आती है वहाँ पर जाके उसको एक बार फिर से eKYC करवाइए। eKYC जब आप करवा देते हो तो आपके आधार कार्ड का जो भी अपडेटेड डाटा है वो बैंकों के पास पहुंच जाता है और बैंक के माध्यम से वो सरकार के पास पहुंच जाता है। तो ऐसे में आपकी जो लेटेस्ट जानकारी है वो सरकार तक पहुंचनी जरूरी है। तो एक तो ये काम है जो आपको करवाना है। उसके अलावा दूसरा यहाँ पर साथियों जो अपडेट आया है वो है बैंक खाता विवरण। जो बहुत सारे सीनियर सिटीजन हैं उनका जो बैंक खाता विवरण है, यानी अभी रिसेंटली सुनने में आया था कि जिन भी बुजुर्गों की, विधवा स्त्रियों की या दिव्यांग साथियों की पुरानी पासबुक भर गई है तो उसे आपको अपडेट करा के नई पासबुक ले लेना है। क्योंकि कई सारे लोगों ने क्या करा, पुरानी पासबुक भर गई फिर वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मूव ऑन कर गए, यानी नेट बैंकिंग के थ्रू अपने घर पर ही वो पासबुक की सारी अपडेट जानने लगे और उन्होंने पासबुक को ऐसे ही भरा छोड़ दिया। तो आपको एक बार उसे जाके नई इशू जरूर करवाना है, फिर भले चाहे आप उसमें प्रिंटिंग करवाओ या ना करवाओ। ये एक ठोस प्रूफ होगा कि आप जो है फिजिकल वेरिफिकेशन एक तरह से कह सकते हो अपना करवा रहे हो। तीसरा आ जाता है आय प्रमाण पत्र। साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस बार जो पात्रता है वो चेंजेस नहीं हुए हैं, यानी पात्रता में चेंजेस ना के बराबर हुआ है। कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इनकम लिमिट में चेंजेस किया है। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, पहले अगर जो वृद्धावस्था पेंशन के लिए जो इनकम लिमिट थी वो थी लगभग 72,000 रुपये। कुछ राज्यों में वो 1 लाख थी, कुछ राज्यों में 80,000 थी। तो कुछ राज्यों ने चेंज किए हैं। तो पहले तो आप अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं आपको ये बता पाऊँ कि आपके राज्य में इनकम ऑफ लिमिट क्या है गवर्नमेंट के द्वारा तय करी गई। और अगर आप मेरे पर कमेंट नहीं कर सकते हो या फिर मुझसे नहीं पूछना चाहते हो तो आप इसे खुद सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, जिस भी आप राज्य में रहते हैं उस राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप ये पता कर सकते हो, क्राइटेरिया देख सकते हो कि हमारा जो पेंशन है उसमें इनकम लिमिट कितना है। तो अगर उसमें 1 लाख रुपए दिखा रहा है तो उस हिसाब से आप अपने आय प्रमाण पत्र को अपडेट करवाइए। अगर 72,000 रुपये दिखा रहा है तो उससे थोड़ा कम रखिए। यानी इनकम ऑफ सोर्स जो है, इनकम ऑफ लिमिट जो है, जो भी आपका आय का सोर्स है वो जो पात्रता है उससे कम होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो फिर आप पेंशन के लिए पात्र नहीं हो। मैंने पहले बोला है सरकार ने पात्रता में कुछ चेंजेस करे हैं तो वो आपको एक बार ज़रूर से चेक करना चाहिए। इसके बाद अन्य पात्रता दस्तावेज। अगर आय प्रमाण पत्र की वैधता खत्म हो चुकी है, वैसे 3 साल तक ही वैलिड रहता है, तो आप इसे तुरंत रिन्यूअल करवाइए या फिर नया बनवाइए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनका जो डेट ऑफ जो
एक्सपायरी होती है, यानी वैलिडिटी जो होती है 3 साल की, वो गुजर जाने के बाद वो पूरा वही आय प्रमाण पत्र लगाते रहते हैं। तो अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हो, तो फिर आप अपने पैरों पर खुद से कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि आपकी पेंशन मैंने पहले बोल दिया है कि होली से पहले फिर आना मुश्किल हो जाएगा अगर आपने ये गलतियां की हुई हैं। इन्हें जाके आप तुरंत सुधारिए। इसके अलावा डिजिटल भुगतान अब अनिवार्य, यानी अब कहीं पर भी, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो, है ना, कहीं पर भी अब आपको कैश में पेंशन नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि जो है हम बैंक में जाएंगे और मतलब कोई कर्मचारी से हम अपना पेंशन प्रमाण पत्र दिखाएं, वो हमें कैश में पेंशन दे दे, तो अब ऐसा नहीं होगा। पेंशन अब सीधे आपके अकाउंट में आएगी, जिसके लिए आपका डीबीटी इनेबल्ड होना जरूरी है। डीबीटी इनेबल्ड नहीं होगा तो पेंशन नहीं आएगी। डीबीटी क्या होता है, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, डीबीटी मीन्स हो जाएगा आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके थ्रू गवर्नमेंट पैसा सीधे आपके खाते में भेजती है, और अगर ये खुला होगा तो ही आपके अकाउंट में पैसा आएगा। जब डीबीटी ऑफ होगा यानी बंद होगा, तो सरकार पैसा कैसे भेजेगी आप तक, है ना, क्योंकि डीबीटी एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है पेंशनर्स के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। आप उस कड़ी को ही हटा दोगे बीच से, तो आपका कनेक्शन कैसे हो पाएगा गवर्नमेंट के साथ। तो ये चीज़ आपको इनेबल करवा लेना है, क्योंकि अब डिजिटल पेमेंट ही होगा। अब कहीं पर भी आपको कैश में पेंशन नहीं मिलेगी। बैंक खाता आधार से लिंक करवा लीजिए, डीबीटी स्टेटस भी चेक करवा लीजिए। अब आपको बता दें कि डीबीटी कैसे पता चलेगा कि आपके में ऑन है या ऑफ है, तो आपको आधार कार्ड के साथ अपना बैंक खाता की पासबुक लेकर के बैंक चले जाना है, और जो भी अधिकारी कर्मचारी आपको दिख जाए उससे आप बोल के अपना 10 से 15 मिनट के भीतर डीबीटी ऑन करवा सकते हो। इसके अलावा साथियों, पात्रता में भी कुछ संशोधन करे गए हैं। जैसे विधवा पेंशनर्स अगर आप हैं तो आवेदन की आयु 18 वर्ष कर दी गई है। पहले जो आवेदन की आयु थी वो 25 वर्ष से शुरू होकर 60 वर्ष तक जाती थी, लेकिन अब इसको थोड़ा और कम किया है। कुछ राज्यों ने इसको 18 वर्ष तक कर दिया है मिनिमम, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए अधिकतर राज्यों में। वृद्धावस्था पेंशन में 60 वर्ष जो आपकी एज थी उसको घटा करके 58 वर्ष किया जा रहा है, लेकिन ये कुछ चुनिंदा राज्यों में है ताकि पेंशनर्स की संख्या को बढ़ाया जा सके। और एक इसमें नया अपडेट ये आया है कि अगर आपके पास बीपीएल राशन कार्ड है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन वाला जो लाल कलर का होता है, तो भी आपको पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा 1 लाख रुपए से कम आपकी भी इनकम ऑफ सोर्स होना चाहिए 1 महीने का। दिव्यांग पेंशनर्स के लिए न्यूनतम जो योग्यता है, दिव्यांगता है, वो 40% ही रखी गई है। आयु 18 प्लस है, क्योंकि दिव्यांग पेंशन में किसी तरह की पात्रता में कोई चेंजेस नहीं हुआ। आवश्यक दस्तावेजों की सूची देखिए, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अगर विधवा स्त्री है, कोई पेंशन के लिए आवेदन करना चाह रही है, और राशन कार्ड। केवल ये डॉक्यूमेंट होंगे तो आपको पेंशन मिलने लगेगी। और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि आपको अगर 1000 रुपये या 1500 रुपये मिलते हैं और आपकी पिछले 2 महीने की 3 महीने की पेंशन बकाया है, तो उन सारे महीने की पेंशन एक साथ होली से पहले आपके अकाउंट में आ सकती है। भी चाहे 1500 हो, 2000 हो, 4500 रुपये हो या 3000 रुपये हो रहे हो, मतलब पूरा एड ऑन आप कर लो। अगर 4500 रुपये निकल रहे हैं तो 4500 आपके अकाउंट में आएंगे, 1500 लग रहे हैं तो 1500 आएंगे। होली से पहले सरकार 99% तक आप लोग कह सकते हो ये प्रयास कर रही है कि आपके खाते में पैसा भेज दिया जाए। इसके अलावा आवेदन अगर आप लोग करना चाहते हो तो उसका प्रोसेस भी मेरे पास है। अगर कोई नया पेंशनर है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना है तो अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर आप चले जाइए, पेंशन योजना के सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा, माफ़ कीजिएगा। उस फॉर्म को आप लोग पूरा फिलअप करके दस्तावेज जो भी मैंने अभी आपको बताए हैं वो अपलोड कर दीजिएगा, और रजिस्ट्रेशन स्लिप आप लोग डाउनलोड कर लोगे, और विद इन 1 वीक आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ऑफलाइन अगर आप लोग आवेदन करते हो तो अगर गांव में रहते हो तो ग्राम पंचायत कार्यालय से, शहर में रहते हैं तो समाज कल्याण विभाग के ऑफिस से आपको पेंशन फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म लेके उसके साथ जो भी दस्तावेज मैंने बताए हैं उसकी एक फोटो कॉपी आपको अटैच कर देनी है। फॉर्म फिलअप करके आपको जमा करके रसीद ले लेनी है। और ऑफलाइन में अगर आप जाते हो तो लगभग 15 से 20 दिन का समय लगता है आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने में। इसके अलावा साथियों 28 फरवरी एक ऐसी डेट है जो आपको याद रखनी है, क्योंकि 28 फरवरी से पहले मेरे द्वारा बताए गए काम जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे वो अगर आप नहीं करते हो तो आगे भविष्य में आपकी पेंशन बंद हो सकती है। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बता दिया है। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए
बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।